हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में एजुकेशन के लिए गाइस। तो आज मैं लेके आया हूँ एक पावरफुल वीडियो, एक अच्छा नया हॉट टॉपिक जो मार्केट में चल रहा है, गोल्ड सॉवरिंग बॉन्ड्स। यस, इस जीएसबी के अंदर, सॉवरिंग बॉन्ड एसजीबी के अंदर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ना करें? तो क्या क्या फैक्ट्स होंगे जिसके बेस पे हम कह सकते हैं करेंगे, और क्या क्या नेगेटिविटीज़ होंगे जिसके बेस पे हम बोलेंगे नहीं करेंगे। तो आइए चलता हूँ स्टार्टिंग की तरफ, वीडियो की तरफ, जिसमें आपको पूरे फैक्ट्स के साथ समझाएंगे और बताएंगे क्या निफ्टी के साथ क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे गोल्ड सोवरिंग बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड चीज़ें निफ्टी में इफेक्ट करती है और नहीं करती है इस टाइम पे बॉन्ड आता है तो, राइट। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दो, शेयर आइकन बटन दबा दो, बेल आइकन बटन दबा दो, लाइक ठोक दो। चलिए, कम टू द पॉइंट। यस, ये गोल्ड का मजबूत बॉन्ड है, गोल्ड का मजबूत बॉन्ड है। कोई भी मुसीबत आए तो हम इंडियंस कहते हैं सोना है ना, फिर क्यों रोना है? सोना है ना, अपने पास गोल्ड है ना, तो क्यों रोना है? इंडियंस में गोल्ड के लिए प्यार तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? पूरी दुनिया में मशहूर है इंडिया के लिए गोल्ड का प्यार। और हमारी जो शादियों में आपने देखा होगा गोल्ड भर भर के पहनते हैं। ये छोटा सा पिक्चर लेके आए आपको यूट्यूब से, गूगल पे निकाल के, राइट। तो इतना मशहूर है कि मतलब पूरा आपने ऊपर से नीचे तक गोल्ड ही गोल्ड पहना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आपको फैक्ट्स बताता हूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 25,000 टन्स गोल्ड हाउस होल्ड के पास है, हमारे घरों में एज इट इज रखा हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। ध्यान से समझना, एज इट इज मतलब गोल्ड का कोई मतलब नहीं, आपने एज इट इज एक कुछ लाके रखा हुआ है, बस स्टोन टाइप का कुछ है या व्हाटएवर मेटल कुछ है वो आपने रखा हुआ है, दैट्स इट। ना आप उसको बेचते हो, ना उसको आप खरीदते हो, कुछ नहीं, मतलब ले लिया, ज्वेलरी में शादी में पहनना है, शौक पूरे के ले लिया। सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया में है, जो कि किसी काम का नहीं है। अच्छा, तीसरा फैक्ट, इंडिया इंपोर्ट करती है 2.3 ट्रिलियन रुपीस गोल्ड इन अ ईयर। 2019 का फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 2019 में 2.3 ट्रिलियन रुपीस का गोल्ड उसने इंपोर्ट किया है। अच्छा, जब अगर इंपोर्ट करेगा गाइस, ये जो 2.3 मिलियन इंपोर्ट है ना, ये इक्वलेंट टू 6% ऑफ टोटल आवर इंपोर्ट। 6% हिस्सा होता है अपना टोटल इंपोर्ट का, ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस का जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है मार्केट में। पर ये सोने का प्यार हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। भारत में इस प्यार के वजह से सरकार को सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट मतलब विदेशी मुद्रा का खर्च। ध्यान से समझना, इंपोर्ट कर रहे हो आप, बाहर से चीजों को मंगवा रहे हो, गोल्ड को मंगवा रहे हो, यानी कि उसके बदले आप क्या दे रहे हो? उनको डॉलर्स में पैसा दे रहे हो, महंगी करेंसी में आप उसको पैसा दे रहे हो। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है, हमारा पैसा इंडिया से बाहर चले जाता है। और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बढ़ता हुआ अंतर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ अंतर आपको उसके अंदर भी दिख जाता है, राइट। तो क्या ये सोवरिंग गोल्ड इस टाइम पे जो आया है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे नहीं काम करना है, ये मैं आपको पूरे वीडियो को डिटेल में बताऊंगा गाइस। भगा भगा के मत देखिएगा, भगा के देखोगा आपका नुकसान है, बाप पे आप मेरे को नहीं बोलने का। क्या सभी लोग गहने के लिए सोना खरीदते हैं? जिसने इस लेडी ने खरीद रखा है, क्या सभी लोग इतना सोना खरीदते हैं? नहीं, कुछ लोग निवेश के लिए भी सोना खरीदते हैं, और कुछ लोग सोने में निवेश तो करना चाहते हैं, पर कुछ रीजंस है, उस डर के वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, गोल्ड में नहीं खरीद पाते हैं। सपोज करो गाइस, एक एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल, सपोज करो हमारे बेटे या बेटी की शादी है,
इंडियन कल्चर में सोना लगता है, पूजा में हो गया, शास्त्रों में भी है, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से, राइट। तो गोल्ड आगे आने वाले टाइम में आपकी बच्चों की शादी होगी तो वहां पे गोल्ड नहीं यूज होगा। तो क्या इस सोवरिंग गोल्ड के माध्यम से हम वो टारगेट फुलफिल कर सकते हैं? वो टारगेट्स हम फुलफिल कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट आई एम गोइंग टू टीच इन दिस वीडियो, राइट। और कुछ लोग सोने में निवेश तो करना चाहते हैं पर सोना खरीदना नहीं चाहते, और उसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने एक उपाय निकाला है, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड, यानी कि SGB। यस, दिस इज जेम्स बॉन्ड, इसको मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज जेम्स बॉन्ड, राइट। जिसके मुताबिक गवर्नमेंट आपको गारंटी भी देगी। क्यों जेम्स बॉन्ड का नाम दिया? क्योंकि इसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो आपको गारंटी भी देगी। गवर्नमेंट किस चीज का गारंटी देगी? आपको इंटरेस्ट का गारंटी देगी कि 2.5% आप एडिशनल उसमें इंटरेस्ट भी देंगे आपको। और ये सरकार का है, किसी प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का नहीं है, सरकार का गोल्ड है। सरकार इसको निकाल रही है RBI के माध्यम से, तो ये पूरे सेफ हैंड्स में सरकार के हाथ में है। तो कोई प्राइवेट एजेंसी इसके अंदर नहीं जुड़ी है, इसलिए जेम्स बॉन्ड है, जिसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, राइट। सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड 2021 विल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की तरफ इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, जिसका प्रॉपर नेम सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड है। ये बॉन्ड सोने में अच्छा निवेश साबित हो सकता है। ये बॉन्ड सोने में अच्छा निवेश हो सकता है, साबित हो सकता है इसके अंदर। ये बॉन्ड गवर्नमेंट ने नवंबर, कुछ डिटेलिंग जानते हैं कब स्टार्ट किया था? ये बॉन्ड गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 में सबसे पहले जारी किए। तब से हर साल सरकार RBI को कहकर बॉन्ड जारी करवाती है, राइट। इस साल भी सरकार ने RBI से बॉन्ड जारी करने को कहा है। कल से जो SGB बॉन्ड आने वाला है उसका इशू प्राइस फिक्स्ड 4,639 रुपीज पर ग्राम है। 4,639 रुपीज पर ग्राम है। इन्वेस्टर्स हु बिड ऑनलाइन विल गेट 50% डिस्काउंट ऑन दैट प्राइस ऑल्सो। इशू प्राइस क्लोज फ्राइडे 24 अप्रैल। और ये जो बॉन्ड है ये 6 सीरीज में निकाली जाएंगी गाइस। अप्रैल से सितंबर के दरमियान ये बॉन्ड 6 सीरीज में जारी होने वाली है। पहला ऑफरिंग बॉन्ड 20 अप्रैल यानी कि कल से है, मंडे से है, अप टू 24 इसकी लास्ट डेट रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं सोने में निवेश क्यों करें। पहली बात, गोल्ड स्टेबिलिटी के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। जब इक्विटी और बॉन्ड्स ऊपर नीचे होते हैं, काफी फ्लक्चुएट होता है, वोलेटिलिटी होता है, तब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही जब इकोनॉमी एंड इक्विटी मार्केट खराब दौर से गुजरते हों, जैसे अभी आपने देखा है कि निफ्टी नॉन स्टॉप मतलब पूरे महीने अच्छे से तोड़ा है, काफी अच्छा खासा स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अच्छा खासा जो वोलेटिलिटी जिससे आप कहेंगे, तब बड़े इन्वेस्टर और फंड्स को सुरक्षित निवेश के तौर पे सोने में निवेश कर सकते हो आप इस तरह के मार्केट में देखते हुए। मतलब मार्केट डाउन पर गोल्ड अप। नोटिस किया, गोल्ड 45,000 रुपीज और स्टॉक कहां, प्राइस निफ्टी कहां घूम के आ गई, नीचे के दर्शन करके आ गई। अगर हम 2015 से देखते हैं तो गोल्ड में 72% का रिटर्न दिया है अभी तक। यस गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 72% ऑफ रिजल्ट इन फ्रॉम 2015, जब पहली बार नवंबर 2015 में गोल्ड को बॉन्ड इशू किया गया था। और आप खुद देखो, जब 2015 में था तब से गोल्ड क्या रैली गई है। 45,000 का लेवल भी आप निफ्टी का, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 24K गोल्ड, 99.9 कैरेट मतलब जो प्योरिटी लेवल है 42,400 और मैक्स 45,000 तक चले गया था।
और मेरे भाई दिमाग लगाना, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, आगे चल के बताऊँगा भाई। 2020 में स्टार्टिंग में ही गोल्ड 40,000 को क्रॉस कर गया था। और मजे की बात, इससे पहले नवंबर दिसंबर में भी देखो तो गोल्ड ऑलमोस्ट 40,000 को एक बार टेस्ट कर चुका था। और ड्रास्टिकली जो इम्बैलेंस हुआ है, अचानक से 40 का 45 सीधे 5,000 रुपए 2 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी में देखो आप निकाल के डाटा। और निफ्टी कब गिरी? तो कुछ कोरिलेशन है कि नहीं? कोरिलेशन किस चीज का? सपोज करो, सिंपल सी बात है, हमारा गोल्ड प्राइस कमिंग अप बट निफ्टी कमिंग डाउन, यानी कि जब गोल्ड ऊपर है निफ्टी नीचे है, जब निफ्टी नीचे है गोल्ड ऊपर है। 2008 से 2013 का डाटा निकाल के देखना, ये 5 साल में गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी, जब हमारा क्राइसिस आया था 2008 में, 2008 में जब आपका क्राइसिस आया था, इस 2008 में और 2013 तक आप चेक करना, स्टॉक मार्केट एक स्टेबिलिटी में एक बहुत ज्यादा क्रैश था, एक रुका हुआ था, कंसोलिडेशन टाइम चल रहा था, एक्यूमुलेटिंग पीरियड टाइम चल रहा था, नॉट कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन इज अ राइट वर्ड, वो टाइम चल रहा था। और उस टाइम अगर किसी ने गोल्ड इन्वेस्ट किया होता तो आज आप कैलकुलेट कर लो भाई साहब किस परसेंटेज से भागा है। यू विल बी अमेज गाइज, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल बी अमेज। 72% लास्ट फ्रॉम 5 ईयर्स रिटर्न दिया इसने। अच्छा, अब बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड में क्या खास है, क्या खासियत है उसकी। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, आपको दुकान में जाकर फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं। मतलब चोरी होने का भी कोई खतरा नहीं, चोरी भी नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बॉन्ड को सरकार अपनी गारंटी देती है, मतलब सुरक्षित। तीसरी बात, शुद्धता यानी कि प्योरिटी, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता प्योरिटी के साथ। चौथी बात, सोने के भाव के साथ आपके बॉन्ड की वैल्यू भी डिसाइड होती है। भाई अगर आपका ये ऐसा बॉन्ड है कि ऐसा इन्वेस्ट कर दिया उसी वो फिक्स नहीं हो गया है, अगर आपका गोल्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड भी बढ़ रहा है, गोल्ड कम होगा तो बॉन्ड भी गिरेगा, सिंपल सा लॉजिक है। गोल्ड की डिमांड आपकी बॉन्ड की डिमांड, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट है बॉन्ड गोल्ड से आपके, राइट। मतलब सोना आपके लिए काम करने वाला है, सोना भी आपके लिए काम करेगा, और ऊपर से गवर्नमेंट आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दे रही है। कुछ नहीं करना, फ्री में इंटरेस्ट भी कमा रहे हो 2.5% का। पांचवी बात, गोल्ड बॉन्ड 8 साल के लिए होगा, 8 इयर्स के लिए होने वाला है गोल्ड बॉन्ड, 8 साल के लिए इसका डेडलाइन है। मतलब मैच्योरिटी जो होगी 8 साल के बाद होगी। 3 साल बाद आप अपने बॉन्ड को बेच सकते हो। बेच कैसे सकते हो? आप एज अ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट जैसे आप ट्रेड करते हो, शेयर्स को बाई करते हो, सेल करते हो, इसी तरह से डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उसके माध्यम से आप इसको खरीद बेच सकते हो आफ्टर 3 इयर्स। और 5 साल के बाद कैश भी करवा सकते हो, यानी कि जो मार्केट का गोल्ड का रेट है आप रिडीम करोगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसा आप स्टॉक खरीदते हो, कोई 10 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, 10 रुपए प्रॉफिट है तो आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट है, दोनों के दोनों सेम थिंग। आफ्टर 5 साल के बाद कैश भी करवा सकते हैं। छठी और सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, छठी और सबसे जरूरी बात, मैच्योरिटी में आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। नो टैक्स, टैक्स फ्री ऑन मैच्योरिटी, यानी कि 8 साल बाद आप उसको रिटर्न निकालते हो तो जो भी आपने इसमें कमाया है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। देयर इज नो टैक्स इन योर मैच्योरिटी, राइट। 7वीं बात, बहुत इंपॉर्टेंट, 7वां पॉइंट, कोलेट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस किस बेस पे है? आपका गोल्ड लेती है, सोना ले लिया आपसे, उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे देती है। मुथूट फाइनेंस यही कर रही है, सेम कॉन्सेप्ट। तो गोल्ड गवर्नमेंट भी यही स्कीम दे रही है आपको, डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू, कि आप हमारे से जो भी बॉन्ड लोगे गोल्ड में, तो उसके कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे भी आप उसको एज ए यूज कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो सेफ्टी। अभी भाई आपके घर में फिजिकल है, आप फिजिकल क्या गवर्नमेंट को दे सकते हो, लोन ले सकते हो, चोरी भी हो सकता है, खतरा भी है, कितना तरह का थ्रेट रहेगा। और आपके पास बॉन्ड है तो आप उस बॉन्ड पे कितना भी लोन ले लो सर, कितना भी इन द सेंस जो भी
क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख का गोल्ड है तो आप 2 लाख ले लोगे, 80% तो आपका कहीं नहीं गया गोल्ड के ऊपर, राइट। तो जीरो रिस्क, कोलेट्रल भी और जीरो रिस्क, जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया रिस्क। अब एक और पॉइंट, तो बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, कैसे डिसाइड होगी, तो पिछले 3 दिन के प्योर गोल्ड के प्राइस का एवरेज जो आएगा वो हमारा गोल्ड का प्राइस होगा। अब इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, कैसे खरीद सकते हैं बॉन्ड को, आप कैसे खरीदोगे, राइट। तो बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको बहुत सारे माध्यम से बॉन्ड को कैसे खरीदा जाए, तो आप कैसे खरीदें और कितने क्वांटिटी में खरीदें, तो आप मिनिमम 1 ग्राम सोना खरीद सकते हो, यानी कि 1 ग्राम आप आराम से गोल्ड को खरीद सकते हो, 1 ग्राम मिनिमम आप गोल्ड खरीद सकते हो इंडिविजुअल, और मैक्सिमम अप टू 4 केजी मैक्सिमम अप टू 4 केजी तक आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं हो कि भैया काला बाजार का पैसा है तो पता चला गोल्ड ही खरीद लिया। तो काला बाजारी को रोकने के लिए, घपाली को भी रोकने के लिए, पैसों को कंट्रोल करने के लिए भी एक लिमिट दे दी गई भाई 4 किलो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। HUF के लिए जो HUF है वो 4 केजी मिनिमम, और ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटी के लिए 20 किलो तक सोना आप खरीद सकते हैं, राइट। अब आप कैसे खरीदे, किस माध्यम से खरीदे, तो भाई आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। कैसे कैसे खरीद सकते हो आप खुद देखिए, बैंक के जरिए खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं, राइट। NSE BSE से भी आप खरीद सकते हैं, अपने बैंक के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने पे आपको 50% का डिस्काउंट भी, 50 रुपीज का, नॉट परसेंट, सॉरी गाइस, 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। तो आवर एजेंट 007 के साथ गोल्ड बॉन्ड भी एक बार चेक कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल है, नो डाउट। बट इंपॉर्टेंट इज आप इसको किस तरीके से ले रहे हो। तो इसका जो कंक्लूजन है मैं आपको अभी बता देता हूं, लास्ट में बताता हूं, उससे पहले कुछ बेनिफिट्स आप देख लेते हैं। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट with asset appreciation opportunity of 2.25, redemption being linked to gold price, right, elimination of risk and cost of storage, there is no risk, और कोई रखने का भी टेंशन नहीं, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी आपका बच जाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, अगर 8 साल तक आप मैच्योरिटी का वेट करते हो, 8 साल के बाद रखते हो, तो आपको जो कैपिटल गेन देना पड़ता था हर 3 साल बाद, हर 3 साल में कैपिटल गेन पे करना पड़ता है, राइट, तो वो आपका एग्जम्पशन हो गया 8 साल के बाद। इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी, राइट, हैसल फ्री होल्डिंग एलिमिनेट्स द स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो हमारा जो 00 एजेंट जो बोल रहा है, हमारा ओवरऑल कंक्लूजन जो कहना चाह रहा है हमारा 00 एजेंट जो हमारा मित्र है, भाई 2 पॉइंट से समझना, 2 पॉइंट से समझना, इन्वेस्ट करें या ना करें, इंपॉर्टेंट इज अगर आप एज अ इसको फीलिंग के साथ जोड़ते हो गोल्ड को, राइट, तो जो गोल्ड आप फिजिकल ज्वेलरी के हिसाब से सोचते थे कि यार मेरे 10 साल बाद मेरी बेटी की या बेटे की शादी होगी, इतना गोल्ड उसको लगेगा, जो आप फिजिकली खरीदना चाहते थे, वो बंदे, वो लोग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो गोल्ड में, वो बंदे आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करो। 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम अपने हिसाब से आप ले सकते हो। जब जब आपके पास एड ऑन है, सरप्लस में कुछ पैसा बचे, आपको गोल्ड भी खरीदना है, राइट, तो गोल्ड एक बार में ना खरीद के इस तरह से भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और इसको SIP के तरीके से भी आप कर सकते हो कि मान लो गोल्ड आज 40,000 पे पड़ा है, कल मान लो 38 आता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे भी खरीद सकते हो, कल मान लो हो सकता है 35 आ जाए, गॉड नोस, तो आप वहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। तो आप एवरेज भी कर सकते हो इस तरह से। और फिजिकली आपको एक बार में इकट्ठा लेना है भैया, एवरेज तो करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक बार आप गोल्ड खरीदते हो तो कम से कम 2 साल तो भूल जाते हो, 2 साल तो कोई आपकी वो नहीं रहता गोल्ड खरीदने का, तो एवरेज भी नहीं कर पाया 2 साल में अगर अच्छा रेट मिल रहा है, राइट। तो अगर आप फीलिंग के साथ जोड़ रहे हो, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट। आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करो, 500 रुपये और डिस्काउंट मिलेगा। बट एज अ मार्केट एनालिस्ट और एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो मेरा पर्सनल व्यू है गाइस, जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अगर गोल्ड को अपने डेफिनेटली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल शामिल करके रखूँ, क्योंकि कहते हैं हमारा नहीं, गोल्डन रूल है,
अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डाइवर्सिफाइड करके रखो, राइट। तो गोल्ड इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट एसेट, जिसमें आप अपना एसेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एसेट बना सकते हो, राइट। क्योंकि गोल्ड के बेसिस पे ही पूरी कंट्री की पावर गिनी जाती है, अब तक ये चलता है और आगे भी चल के, इसलिए गोल्ड प्रीशियस, नॉट प्रीशियस वाइट मेटल नहीं, गोल्ड एक्चुअली गोल्ड है, येलो मेटल्स पे पावरफुल है, जिसके बेस पे अधिकतर लोगों की जीडीपी भी डिसाइड करती है, राइट। तो ये हमारे इमोशंस के साथ है, तो दिस इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, गुड बेट फॉर इन्वेस्टमेंट। आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट जितना आपको शादी के लिए चाहिए, जो आपका टारगेट है कि मेरे को इतनी शादी के लिए चाहिए या फिर कुछ ऐसा, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई टारगेट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों? एज आई एम ए स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ओके, एज ए रिसर्च एनालिस्ट, मेरे को इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिगनर्स हो बिल्कुल गोल्ड में कर सकते हो, अगर थोड़े से प्रो हो, थोड़े से प्रोफेशनल हो और अपना पैसा थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रूल है जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा लॉस, राइट। तो ये एज अ सेफ रहेगा आपका, बिल्कुल फिक्स रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो गोल्ड का एप्रिशिएशन है उससे ज़्यादा मुझे कमाना है, तो अगर मैं प्रॉपर एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और अभी आपने देख लिया है कोरिलेशन क्या है, अगर गोल्ड अप तो निफ्टी डाउन, निफ्टी डाउन तो गोल्ड अप। तो जो मैंने ये गोल्ड का एनालिसिस आपको दिखाया, देखो मेरा जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि नवंबर दिसंबर के आसपास क्या हुआ था, उसके बाद 2020 में जनवरी फरवरी में क्या हुआ था, और जब मार्केट हमारी गिरनी चालू हुई तब वो कब गिरी, आप खुद देख लीजिए। जनवरी में, एग्जैक्ट जनवरी 1 जनवरी से हमारी मार्केट ठुकनी चालू हुई, और भाई मंथली चार्ट बता रहा हूँ मैं, दिस इज़ मंथली चार्ट। और अगर आप मैं डेली चार्ट की बात करूं तो आप खुद देख लीजिए, ये रहा आपका दिसंबर और ये जनवरी, भाई साहब जनवरी से गिरती जा रही है। अच्छा, अब आप खुद देखो, नवंबर दिसंबर का जो टाइम था 2019 नवंबर दिसंबर में निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर जा रही थी और गोल्ड भी साथ जा रहा था। क्या आप कुछ कोरिलेशन समझ रहे हो, साइकोलॉजी समझ रहे हो? मेरा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी कैच करना। और यहाँ पे ब्यूटीफुल ये चीज है, निफ्टी अगर हम गोल्ड बॉन्ड के साथ जो हमारे एनालिसिस है उसके साथ कंपेयर करें तो ये वाइस वर्सा चलती है, निफ्टी ऊपर तो गोल्ड नीचे, गोल्ड ऊपर तो निफ्टी नीचे। अब यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है, नॉट आरएसआई का डाइवर्जेंस, यहाँ पे गोल्ड एंड निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है वो दिमाग में लगाओ। गोल्ड ऊपर 40,000 के आसपास टॉप पे चला है और निफ्टी भी टॉप पे जनवरी में, भाई दोनों चीज टॉप पे, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो गोल्ड या तो निफ्टी, दोनों तो नहीं रह सकती। तो भाई कोरिलेशन समझ में आया, गोल्ड ने पहले ही एज्यूम कर दिया था, और निफ्टी भी हमें अक्टूबर से लेके देखो दम नहीं दिख रहा था, कैंडल्स के चार्ट देख के ही आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ फंसा हुआ था रेंज में, इसमें ताकत नहीं दिख रही थी, टायर्ड दिख रहा था, हर तरह के इंडिकेटर्स आपको बोल रहे थे टायर्ड दिख रहा था टॉप के लेवल पे। और गोल्ड ने मुझे हेल्प करी, गोल्ड जैसे ही भागा उसने मुझे हेल्प करी, समथिंग कुकिंग बिग। और देख लो भाई, आपको मौका दिया उसने, जनवरी में भी मौका दिया, फरवरी में भी मौका दिया, मुझे ठोक दो। और जनवरी और फरवरी में आते आते गोल्ड 45,000 पहुंच गया, 45,000 रुपीज पहुंच गया जनवरी फरवरी आते आते। बट निफ्टी ने आपको फिर भी मौका दिया था कि भैया पोजीशन है निकल जाओ, इन्वेस्टमेंट है तो निकल जाओ, अदरवाइज मैं तो गिरने वाला हूं। क्योंकि गोल्ड नेक्स्ट लेवल का हाई बनाया तो निफ्टी भी नेक्स्ट लेवल का लो बनाएगा ही बनाएगा। एज पर द थंब रूल, निफ्टी अप तो गोल्ड नीचे, गोल्ड अप तो निफ्टी ऊपर। लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, जो बड़े बड़े एफआईज है, डीआईज है, वो कहीं तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ना आइडल बैठ सकते हैं कि मार्केट का वेट करेंगे रिकवरी होने का, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि गोल्ड से निकाला, अगर गोल्ड हमारा गिरने वाला है या फिर गोल्ड गिर गया है तो सिंपल सी बात है, निफ्टी गिरने वाला है तो निफ्टी से पैसा उन्होंने निकाला, निफ्टी गिर गया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे कर दिया। और इस निफ्टी से धीरे धीरे वो निकाल रहे थे जब आप साइलेंट थे और अपना सारा पैसा गोल्ड में डाल रहे थे, तो गोल्ड शूट अप हो रहा था और निफ्टी गिरे जा रही थी। अब गोल्ड अगर टॉप पे है, निफ्टी ऑलमोस्ट हो गया, अब वो उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, गोल्ड से पैसा निकालेंगे निफ्टी में डालेंगे तो बैलेंस होगा। तो भाई एक पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जन ब्यूटीफुली ड्रॉ करता है। और इसका जो कोरिलेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी और सॉरी ये तो बैंक निफ्टी बता रहा था, निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा।
राइट। जो निफ्टी और गोल्ड का रिलेशन है वो ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। कोरिलेशन इसका मतलब कोरिलेशन इसका एक ऊपर तो एक नीचे जाता है, सिंपल सा लॉजिक है गाइड। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ही गाइड करना चाहूँगा, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो गो फॉर इट। अगर आप एक पॉजिटिव माइंड मतलब एज अ फीलिंग के साथ जुड़ रहे कि गोल्ड हिंदुस्तान और हमारे लिए संस्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो, बिना गोल्ड के शादी नहीं होती भाई साहब, एक रिंग के लिए भी तो गोल्ड चाहिए, गरीब से गरीब परिवार में गोल्ड की बिना शादी नहीं होती। तो सब इमोशंस है, तो इसके चक्कर में गोल्ड की आपकी खपत होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाला है कि जो लोग वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट इन फॉर्म ऑफ फिजिकल, प्लीज़ गो फॉर इट। फिजिकल से अच्छा है आप यहाँ पे चले जाओ, ज्वेलरी से अच्छा है आप यहाँ पे चले जाओ, क्योंकि जब भी आप 3 साल बाद 5 साल बाद अपना पैसा निकालोगी, जब भी निकालोगे 5 साल के बाद आपको कैश भी नहीं मिल जाएगा, जितना गोल्ड का वैल्यू होगा उतना आपको कैश मिल जाएगा। तो ये भी टेंशन नहीं कि कहाँ रखूँ, कैसे स्टोरेज करूँ। तो ये सब बेनिफिट देख के जो ट्रेडिशनल चलता रहा उसको चलाओ, और जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, थोड़ा सा प्रो प्लेयर्स हैं गाइस, अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमेशा याद रखना है, एक और लॉजिक दे रहा हूँ पी रेशो का। पी रेशो जनवरी में उठा के देना, टॉप के लेवल पे बैठा हुआ था और आज की रेट में 20 पॉइंट समथिंग का पी रेशो चल रहा है। यानी कि मार्केट और गोल्ड में, निफ्टी और गोल्ड में एक और कोरिलेशन ये बता रहा हूँ पी का। अगर जब निफ्टी या बैंक निफ्टी पी रेशो 25 के ऊपर है, कीप इन्वेस्टिंग योर मनी इन गोल्ड, तुरंत गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। और अगर निफ्टी का पी रेशो 14-15 के आसपास आ जाए तो गोल्ड से पैसा निकाल लेना, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देना। ये थंब रूल बता रहा हूँ, ये प्योर ऑब्जर्वेशन है गाइस। अगर आपको समझ में आए और आपको लगा कि हाँ वाकई में कुछ पावरफुल है, कोशिश करिए, अटेम्प्ट करिए, तो लास्ट में फिर बोलूँगा, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। निफ्टी और गोल्ड बुलाती है मगर जाने का नहीं। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हमारे साथ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा टेलीग्राम में दे दिया जाता है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया, थोड़ा सा लगा कि हाँ मैंने कुछ मेहनत करी है और आप लोग के लिए जेन्युइनली मेहनत करी है, तो गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और ठोको लाइक, बार बार बोल रहा हूँ, ठोको लाइक और शेयर कर डालो इस चीज़ को। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू। सासुनार की सासुनार की सासुनार की। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।